खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि क्या वजह रही जिसकी वजह से हम लोग माने रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, माने हम जो एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स से संबंधित हैं, हम क्या वजह रही कि हम लोग सिक्खी में नहीं आ सके और किन ताकतों ने हमें सिक्खी में आने से रोका। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई। तो 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हुई तो जो लोग सरकार खालसा का फायदा उठाने के लिए सिख बने थे वो वापस हिंदू बनना शुरू हो गए। माने जो शहरी वर्ग, जो शहरी हिंदू वर्ग सरकार खालसा में केवल फायदा उठाने के लिए सिख बना था, वो सरकार खालसा के पतन के बाद दोबारा से हिंदू बनना शुरू हो गया। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी ने यह लिखा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो विद इन ए डिकेड, एक दशक में, 10 सालों के भीतर सिख धर्म खत्म हो जाएगा। तो जब लॉर्ड डलहौजी ने यह लिखा कि एक दशक में सिख धर्म खत्म हो जाएगा, तो उस समय कुदरत की ऐसी मेहरबानी हुई, अकाल पुरख की ऐसी लीला हुई कि 1857 का गदर हुआ। 1857 के गदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बरखिलाफ दिल्ली देहात के क्षेत्र ने, या जिसे हम लोग हरियाणा कहते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश कहते हैं आज, इस क्षेत्र ने बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो अंग्रेजों ने हरियाणा का कुछ हिस्सा तोड़कर 1858 में पंजाब में मिला दिया और कुछ हिस्सा हरियाणा का तोड़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला दिया, जिसे जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश कहा जाता है। तो जब हरियाणा का हिस्सा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला और जब हरियाणा का हिस्सा पंजाब में मिला, तो पंजाब के प्रभाव की वजह से हरियाणा के लोग भी सिख बनना शुरू हो गए। अंबाला, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा रियासतें जो थी, वहां सिक्खी का प्रभाव आना शुरू हो गया। और ये सिक्खी का प्रभाव जहां नहीं पहुंच पाया वहां सिक्खी के नाम पहुंचे। जैसे मेरे दादाजी का नाम चौधरी इंदर सिंह, मेरे नाना जी का नाम चौधरी रिसाल सिंह, मेरी दादी जी का नाम राम कौर। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सिंह है वो तो राजपूत इस्तेमाल किया करते थे, तो हम लोगों ने माने राजपूतों से लिया। अगर फर्ज करो राजपूत सिंह का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन कौर का इस्तेमाल तो राजपूत नहीं किया करते थे। कौर का इस्तेमाल तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है ये दीक्षा दी, कहा कि जो हमारी बीबियां हैं, बहनें हैं, वो कौर का इस्तेमाल करेंगी। तो मेरी दादी का नाम राम कौर। तो जहां प्रभाव जो है सिक्खी का आना शुरू हो गया, नाम हमारे बदलने शुरू हो गए, तो उस जमाने में विपर वर्ग को ये चिंता हुई। मैं ये नहीं कह रहा ब्राह्मण वर्ग को, मैं कह रहा हूं विपर वर्ग को ये चिंता हुई कि अगर ये लोग भी सिख बन गए, अगर हरियाणा के लोग भी, हरियाणा के जाट जमींदार भी, हरियाणा के गुज्जर भी, हरियाणा के एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब के लोग भी अगर सिख बन गए, तो जो लॉर्ड डलहौजी की भविष्यवाणी थी कि 10 साल के भीतर सिख धर्म खत्म हो जाएगा, ये बात उल्टी पड़ जाएगी और 10 सालों के भीतर सिख धर्म खत्म नहीं होगा, बल्कि अफगानिस्तान से लेकर और पटना तक सिख धर्म फैल जाएगा। ये उनको चिंता हुई। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिस षड्यंत्र का नाम था, और वो षड्यंत्र रचा गया बंबई की धरती पर 1875 में, 1875 में। इस षड्यंत्र का नाम था आर्य समाज। और इस षड्यंत्र को करने वाली जो शख्सियत थी वो टंकारा गुजरात से था, जिसका नाम था पंडित मूल शंकर तिवारी उर्फ महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बनाया आर्य समाज, और आर्य समाज बनाकर इन्होंने जो अपनी पहली किताब लिखी 1875 में, उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश।
सत्यार्थ प्रकाश का जो फर्स्ट एडिशन था, आदिम सत्यार्थ प्रकाश उसे कहा जाता है, ये 1875 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया कि अगर कोई ब्राह्मण कनागतों के त्योहार में, श्राद्ध के मौसम में अगर कोई मांस खाता है तो उसे गाय का नहीं, उसे बैल का मांस खिला देना चाहिए। ये लिखा कि अंग्रेज बहुत बहादुर कौम है, अंग्रेजों ने इस मुल्क की बहुत भारी तरक्की की है, अंग्रेज इस देश में जो है बहुत भारी जो है उन्होंने मलेच्छों की हुकूमत खत्म कर दी, माने मुसलमानों का राज खत्म कर दिया। ये करके दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो सत्यार्थ प्रकाश का फर्स्ट एडिशन आया उसमें अंग्रेजों की बड़ी भारी प्रशंसा की और ये लिखवाया कि गाय का नहीं तो बैल का मांस खिला देना चाहिए अगर ब्राह्मण मांस खाता है तो जब 1875 के अंदर आर्य समाज बना और आर्य समाज का हेडक्वार्टर 1877 में पंजाब में लाहौर में आया, तो दयानंद सरस्वती के जो डिसाइपल्स थे, उनके जो चेले थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने जो ये बात लिखवाई है सत्यार्थ प्रकाश में, अगर यहाँ के जाटों ने इस बात को पढ़ लिया, क्योंकि 1857 अभी होकर गुजरा है, अगर यहाँ के लोगों ने इन बातों को पढ़ लिया तो आपको पीट पीट कर पंजाब से भगाएंगे। तो दयानंद ने कहा कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश का आप दूसरा एडिशन लाओ और जो पहली बातें आपने लिखी हैं उन बातों को आप जो है अमेंड करो, उन बातों को संशोधित करो, उन बातों को परिवर्धित करो, उन बातों को बदलो। तो 1884 में सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड एडिशन आया और 1883 में जो है दयानंद की डेथ हो गई। इस सेकंड एडिशन में दयानंद सरस्वती ने ये लिखवाया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कि विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वो बुरा होता है। माने पहले विदेशी राज की प्रशंसा कर रखी थी, अब लिखवाया कि विदेशी राज चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो वो बुरा होता है। और दूसरा, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जहां पहले ब्राह्मण को पिंडदान करने का जो है बातें कही थी, वहां जहां गरुड़ पुराण का खंडन सत्यार्थ प्रकाश में करने की बात हुई, वहां दयानंद ने लिखवाया कि एक जाट था, उस जाट ने जो है एक ब्राह्मण को अपनी गाय का दान कर दिया। कुछ समय के बाद उस जाट के बच्चे भूखे मरने लगे और वो अपनी गाय को खोल के वापस ले आया। तो जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पोप लीला संसार में न चले। ये लिखवाया कि जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हों तो पोप लीला संसार में न चले। आज तक तो हम लोग ये सुनते आए थे लाला जी, आज तक तो हम लोग सुनते आए थे पंडित जी, लेकिन अब इन्होंने लिखवाया जाट जी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि आज तक तो हम लाला जी और पंडित जी सुनते आए थे, और दूसरा मैंने अपनी जन्म कुंडली बनवाई। मेरी जन्म कुंडली जब बनी तो उसके अंदर पंडित जी ने लिखा कि नाम मनोज, गोत्र दूहन, जाति जाट, वर्ण शूद्र, गण राक्षस। तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि मेरा गण राक्षस हो, मेरी वर्ण मेरा शूद्र हो, लेकिन मैंने 5 और हमारे जो है जाट जो हमारे जो फ्रेंड थे उनकी मैंने जन्म कुंडली बनवाई, उनमें भी यही नाम जो है कुलदीप और जो है फोगाट और गोत्र फोगाट और जो है वर्ण शूद्र गण राक्षस। तो गण राक्षस माने आज तक तो ये लोग हमें राक्षस कहते आए थे, आज तक तो हमें शूद्र कहते आए थे, आज तक तो हमें ऋग्वेद के अंदर ये लिखा कि भाई ये लोग जो है नरभक्षी हैं, माने मुर्गे बकरे सब खत्म हो गए, आदमी आदमी को खा रहा है। तो हमारे बारे में ये लिखा, चशनामा में लिखा कि जाट एक चंडाल जाती है। तो माने हमारे बारे में डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल हिंदू शास्त्रों ने किया था। लेकिन अब चूंकि सिक्खी का प्रभाव बढ़ने लगा, सिक्खी का प्रभाव बढ़ने लगा, तो विपर वर्ग ने यह कहना शुरू किया जब ऐसे ही जाट जी जैसे महापुरुष संसार में हो तो पोप लीला संसार में न चले। तो हम लोग जो है इनके बहकावे में आ गए। जाट को जाट जी कहा तो हम लोग इनके बहकावे में आ गए। जाट को क्षत्रिय कहकर जो है ऊंचा चढ़ाया तो हम लोग इनके बहकावे में आ गए। और आप देखेंगे कि दयानंद ने यह लिखवाया है कि आर्य समाजी सन्यासी न मूंछ रखेगा, न केश रखेगा, न दाढ़ी रखेगा। और दयानंद की जो शक्ल है वो भी इसी तरीके से है, न उसने मूंछ रख रखी है, न दाढ़ी रख रखी है, न केश रख रखे हैं। तो यहां
जो है हम लोग दयानंद के प्रभाव की वजह से, उसके जो कास्ट का कार्ड, जो जातीय कार्ड दयानंद ने खेला, इसकी वजह से हम लोग उसके बहकावे में आ गए और हम लोग सिख बनने से रह गए और हम लोग सिख नहीं बन सके। तो ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ उस जमाने में चला था, हम लोगों को सिक्खी में आने से रोकने के लिए। बीच में पंजाब में और भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुई, जिसमें सर छोटू राम जी का उदय हुआ, जिसमें मियां सर फजल हुसैन साहब का उदय हुआ, जिसमें सर सिकंदर हयात खान, लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब का उदय हुआ और इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई 1923 में। और ये पॉलिटिकल पार्टी 1923 से लेकर 1947 तक पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी। और निहंगों के लिए, निहंग सिंहों के लिए जो ट्रेन के अंदर जो फेयर को माफ करवाया था कि भाई निहंग सिंह जब ट्रेन में यात्रा करेंगे तो उनको जो है टिकट नहीं लगेगी, ये यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार ने, सर छोटू राम जी ने जो है ये पारित करवाया था। तो इस तरीके से हम लोग जो है बहक गए और हिंदू धारा में हम लोग शामिल हो गए। आज जो किसान मूवमेंट चल रहा है, ये इतिहास को दोबारा से मोड़ने का मूवमेंट है। ये केवल किसान मूवमेंट नहीं है, ये गुरु नानक देव जी की लीला चल रही है। और ये ऐसी लीला है कि लोग राम लीला भूल जाएंगे, लोग कृष्ण लीला भूल जाएंगे। दुनिया में अगर चलेगी तो केवल गुरु नानक देव जी की लीला चलेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी की लीला शुरू हो चुकी है और मोदी और जितने राजनेता हैं जो समझते हैं कि भारत को वो मुट्ठी में कर लेंगे, वो भारत को कभी मुट्ठी में नहीं कर सकते। उल्टा 96 करोड़ी खालसा बनेगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो वचन है, उस वचन को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। 96 करोड़ी खालसा जो है वो बनेगा। आज सभी को ये समझ में आ चुका है, इन सबकॉन्शियस माइंड में, पूरे हरियाणा के में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, सभी के अवचेतन मन में ये बात बैठ चुकी है कि अगर हमारा कोई धर्म है तो हमारा मूल धर्म सिख धर्म है। हमारी जो होंद है वो सिख हमारी होंद है। हमारा मूल धर्म, हमारा करैक्टर सिक्खी का है। ये सभी की समझ में आ गया है और सिक्खी की बड़ी महिमा है। हम लोग देखेंगे कि जितने भगत हुए, चाहे भगत रविदास जी हो, चाहे भगत धन्ना जी हो, चाहे भगत जो है परमानंद जी, रामानंद जी हों, चाहे भगत बेनी जी हों, चाहे फरीद जी हों, जितने भगत हुए, चाहे भगत नामदेव जी हों, जितने भी भगत हुए, कोई भी भगत जो है वो उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर पाया था, क्योंकि उत्तराधिकार की परंपरा केवल ब्राह्मण धर्म की परंपरा थी। आज भी जब कांची कामकोटी का शंकराचार्य 3 साल पहले जब उसकी डेथ हुई, तो जो शंकराचार्य गद्दी पर बैठा वो 70वां शंकराचार्य था कांची कामकोटी का, जब जयेंद्र सरस्वती की डेथ हुई। लेकिन भगत कबीर जी उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, भगत नामदेव जी उत्तराधिकारी नहीं दे पाए, भगत धन्ना जी उत्तराधिकारी नहीं दे पाए। उत्तराधिकारी देने की जो परंपरा है शर्मन संस्कृति के अंदर, माने काम करके खाने वाले लोगों की संस्कृति के अंदर, वो गुरु नानक देव जी से शुरू होती है। और उन्होंने एक ऐसा बीज बोया, उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि जो सॉफ्टवेयर 10वीं पीढ़ी में जाकर हथियार बंद हो गया, जो सॉफ्टवेयर 10वीं पीढ़ी में जाकर खुद परमेश्वर ने जो है खालसा पंथ की सृजना की। तो ये, और जबकि दयानंद सरस्वती का सॉफ्टवेयर ऐसा था कि वो 3री पीढ़ी में आकर राम मंदिर के लिए चंदे इकट्ठे करने लगा। तो गुरु नानक देव जी ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया, गुरु नानक देव जी ने जो बीज तैयार किया, ये पूरी दुनिया में फैलेगा। क्योंकि शर्मन संस्कृति के अंदर उत्तराधिकार की परंपरा गुरु नानक देव जी ने शुरू की और उसके बाद गाड़ी को ऑटो मोड में लगा दिया गया, गाड़ी को ऑटो मोड में लगा दिया गया। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारा गुरु होगा। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे। एक बात और कि फर्ज करो मेरा गांव जसिया है, मैं हमारे गांव से शहर में आया,
शहर में आया तो गांव का जो हमारा देवता था, जिसे दादा खेड़ा कहते हैं, माने जिसने वो गांव को बसाया, जिसे दादा भूमिया कहते हैं, मैं उस दादा खेड़ा को लाकर शहर में नहीं ला सकता। दादा खेड़ा को मैं गांव से शहर में नहीं ला सकता, क्योंकि वो तो गांव में ही विराजमान रहेंगे। तो मैं शहर में आ गया, मेरा गांव शहर में नहीं आया, मैं अकेला शहर में आया। और जब मैं शहर में आया तो मुझे किन लोगों ने घेर लिया? मुझे उन लोगों ने घेर लिया जो कोई तो साईं बाबा का उपासक है, कोई जो है शनि महाराज का उपासक है। तो मैं उनके प्रभाव में आ गया, और मैं उनके प्रभाव में आने की वजह से मैं अपने गांव से भी टूट गया, और मैं उन लोगों के धर्म में आ गया जो धर्म जो है किसान मूवमेंट के अंदर कोई मदद नहीं कर रहा। राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि मंदिरों से कोई मदद की जो है कोई मदद नहीं आ रही है, केवल गुरुद्वारे ही किसान मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है एक ऐसी व्यवस्था है कि चाहे इंग्लैंड में हम लोग चले जाएं, चाहे कनाडा में चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, चाहे नीदरलैंड में चले जाएं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश जहां जहां होगा वहां वहां हमारी संस्कृति पहुंच जाएगी, वहां वहां हमारे गांव का कल्चर पहुंच जाएगा, वहां वहां हमारे पूर्वजों का संस्कृति पहुंच जाएगी। तो एक ऐसी व्यवस्था दी जो हर युग में सामयिक बनी रहेगी, जो हर युग में प्रासंगिक बनी रहेगी, जो हर युग में कंटेम्परेरी बनी रहेगी। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि उसे मत मानो जिसे समाज कहता है, उसे मत मानो जिसे किताब कहती है, उसे मत मानो जिसे तुम्हारे पूर्वज कहते आए हैं, उसे मत मानो जिसे मैं कहता हूं, उसे मानो जिसे तुम्हारा दिमाग कहता है। और मैं ये कहता हूं कि बाबा जी मेरे में दिमाग है नहीं तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि उसे मानो जिसे तुम्हारा दिमाग कहता है, और मेरे में दिमाग है नहीं तो मैं किसे मानूंगा। तो वो कंफ्यूजन की स्टेट पैदा होती है। लेकिन गुरु नानक देव जी कंफ्यूजन नहीं छोड़ते, गुरु नानक देव जी भ्रम की स्थिति नहीं छोड़ते। वो कहते हैं आद सच जुगाद सच, नानक होंसी भी सच। माने पहले भी सच था, आज भी सच है, और भविष्य में भी सच ही रहेगा। मैं तुम्हें वो सच बता रहा हूं, और वो सच क्या है? एक ओंकार सतनाम। वो एक ओंकार जो है वही सच है, उसी की आराधना करनी है, उसी से ये सारी कायनात चलायमान है। और पॉजिटिव थ्योरी दी, उन्होंने सकारात्मकता का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें प्रेम खेलने का चाव है तो मेरे पास आओ, प्रेम खेलने का चाव। उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि तुम्हें घृणा का जो है तुम्हारे अंदर भाव हो, क्योंकि आज जो है मैं देख रहा हूं, हम लोग देख रहे हैं कि घृणा का भाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं जो घृणा का प्रचार कर रही हैं। कोई मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार कर रहा है, कोई किसी के खिलाफ घृणा का प्रचार कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं, घृणा नहीं, प्रेम की बात करो, क्योंकि प्रेम से, प्रेम की थीसिस पर ही पूरी कायनात एक हो सकती है। तो हम लोग जो है, मैं जेल में रहा, जाट आरक्षण में सरकार ने मुझे जो है जेल के अंदर डाल दिया 6 झूठे मुकदमे लगाकर। तो लगभग 3.25 साल में जेल में रहा। वहां मुझे ये प्रकाश हुआ, मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि यार हिंदुओं की सरकार है मुल्क में, कोई मुसलमानों की सरकार नहीं है, कोई ईसाइयों की सरकार नहीं है, कोई सिखों की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है। मोहन भागवत कहता है कि हिंदुओं की सरकार है। 800 साल के बाद ये हिंदुओं की सरकार आई है, तो मैं भी तो हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो मुझे क्यों फिर इन्होंने झूठा जो है केसेस में फंसाकर मुझे जेल में डाल दिया। तो वहां मुझे समझ में आया कि हमारी होंद जो है, हमारी होंद तो जो है सिक्खी की है। मेरी दादी ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, मेरी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। यहां तो कहावत थी कि लाडो ले ले फेरे, यो मर गया तो और बतेरे। क्यों था ऐसा? कौन औरतें जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं जिनके अंदर विडो रीमैरिजेस की प्रथा नहीं है? जो औरत विधवा, जो जातियां पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उन जातियों के उनको अपना पति दिखता है जो है चांद के अंदर, उनको अपना पति चांद दिखता है, क्योंकि वो जो है दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ विडो रीमैरिज की प्रोग्रेसिव परंपरा रही थी। हमारे उसको कहते हैं लत्ता उड़ाने की परंपरा, एक प्रोग्रेसिव, एक प्रगतिशील परंपरा के हम लोग वाहक और संवाहक थे। तो मेरी दादी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, मेरी दादी ने कभी मंगलसूत्र नहीं पहना, मेरी दादी ने कभी साड़ी नहीं बांधी। तो हम लोग फिर हिंदू कैसे हो गए? हम लोगों को जबरदस्ती
बहकाकर आर्य समाज के माध्यम से हमारा दिमाग परिवर्तित करके हमें हिंदू बनाया गया, वहां मुझे ये समझ में आया कि हमारा जो मूल धर्म है वो सिख धर्म है, और जब आदमी अपनी जड़ों की तरफ चलता है तो प्रकृति उसकी मदद करती है। जब आदमी अपनी जड़ों की तरफ जाएगा तो कुदरत, परमात्मा, वाहेगुरु उसकी मदद करता है। तो मैंने कहा कि हे वाहेगुरु जी, मैं आपसे अरदास करता हूं कि मेरी जमानत हो जाए। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सिक्खी में आऊंगा। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि विद इन अ मंथ, जहां मेरी 4.25 साल से जमानत अटकी हुई थी, 1 महीने के भीतर मेरी जमानत हो गई। सभी सत श्री अकाल। और सभी मुकदमों में हो गई। 6 मुकदमे थे, 6 के 6 मुकदमों में हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं अपने घर में आया तो मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं सिख बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो काम तुमको बहुत पहले करना चाहिए था वो काम जो है तुम अब कर रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है। माने हमारे परिवार ने हमें सपोर्ट किया, हमारे गांव ने हमें सपोर्ट किया। तो सिक्खी हमारा मूल धर्म है। और अब ये लोग, किसान मूवमेंट ही नहीं चल रहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल किसान मूवमेंट नहीं चल रहा, यहां 2 मूवमेंट चल रहे हैं। एक मूवमेंट है गुरु नानक देव जी की लीला का मूवमेंट, एक मूवमेंट है सिक्खी का मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट है किसान मूवमेंट। हम लोगों को किसान मूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सिक्खी का भी मूवमेंट इसमें चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है, लगातार चल रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। और सिक्खी का जो मूवमेंट है, इसी से सरकार घबराई हुई है। किसान आंदोलन से सरकार घबराई हुई है, लेकिन सिक्खी के आंदोलन से उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट घबराई हुई है, क्योंकि सिक्खी का मूवमेंट संस्कृति को पलटने का काम करेगा। साहब कांसीराम जी कहा करते थे कि जो सामाजिक आंदोलन है वो तात्कालिक समाधान है, जो राजनीतिक आंदोलन है वो दीर्घकालिक समाधान है, लेकिन सांस्कृतिक आंदोलन स्थायी समाधान है, परमानेंट सॉल्यूशन है। तो सिक्खी का आंदोलन एक परमानेंट सॉल्यूशन है। सिक्खी का आंदोलन संस्कृति को पलटने का आंदोलन है। इस चीज से सरकार घबराई हुई है, इस चीज से ये लोग घबराते हैं। और कितनी बड़ी बात हुई कि अब तक तो हम लोग इस बात को जानते नहीं थे कि भाई हरियाणा के लोग भी सिख बन रहे हैं, लेकिन भाई नवीन सिंह जी के साथ जो घटनाक्रम घटित हुआ, पूरी दुनिया जान गई कि जाट जमींदार केवल सिख ही नहीं बन रहे बल्कि निहंग सिंह भी सज रहे हैं। पूरी दुनिया जान गई। तो ये मूवमेंट जो है सिक्खी का आंदोलन, इस मूवमेंट के हम लोग वाहक बने। सरकार जो है, जो आरएसएस की शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती कि हरियाणा और पंजाब एक हो, वो नहीं चाहती कि भाईचारा एक हो। वो हमेशा जो है घृणा का उनका जो है मसवदा है, केवल घृणा का वो प्रचार करते हैं। एक कौआ, उस कौए के बच्चे ने कौए से कहा कि पिताजी मुझे 4 पाए का मांस खाते खाते लंबा वक्त गुजर चुका है, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूं। तो कौए ने कहा कि बेटा जा, तमाम जानवरों के मीट इकट्ठे करके ले आ। वो तमाम जानवरों की मीट इकट्ठी करके ले आया। उसने कहा कि ये गाय का है, इसे तू मंदिर में फेंक दे, ये सुअर का गोश्त है, इसे तू मस्जिद में फेंक दे। सांप्रदायिक दंगे हो गए, रॉयट्स हो गए, हिंसा फैल गई, सड़कों के ऊपर 2 पाए का मांस बिछ गया। कौए ने कहा कि बेटा जा और 2 पाए का मांस तू खा ले। कौए के बच्चे ने कहा कि पिताजी अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई, अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई कि इस तरीके से हम लोग 2 पाए का मांस खाते आए हैं, खा रहे हैं, तो आदम जात तो कौआ जात को खत्म कर देगी। कौए ने कहा कि बेटा 1000 साल हो चुके हैं, 1000 साल हो चुके हैं हमें इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते खाते। लेकिन हमारी राजनीति को, हमारी कौटिल्य नीति को, हमारी चाणक्य नीति को, हमारे साम दाम दंड भेद को, हमारे पंचतंत्र को आज तक तो कोई समझ नहीं पाया है। और लेकिन अब गुरु नानक देव जी की मेहर से हम लोग इसे समझ रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी शस्त्र नहीं चलाते, अस्त्र नहीं चलाते, वो तश्तर चलाते हैं। जहां दुश्मन की मिसाइल चलेगी उसी के खेमे में फटेगी, ये तश्तर है। और ये विद्या गुरु नानक देव जी जानते हैं। इन्होंने पूरी ताकत लगा दी सरकारों ने,
पूरी ताकत की ये मूवमेंट ना फैले, सिख न आए हरियाणा के अंदर, न जाएं दिल्ली के अंदर, लेकिन रोक नहीं पाए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इनका इतिहास हारों का इतिहास है। इन आरएसएस वालों का इतिहास हारों की दास्तान है, और सिखों का इतिहास कभी जो है हमेशा जीतने का इतिहास रहा है। हमने काबुल को फतेह किया, सत श्री अकाल, हमने काबुल को फतेह किया, और काबुल की पहाड़ियां जो अगर हमें मिल जाएं, जो आज काबुल में पहाड़ियां हैं, अगर हमें मिल जाएं तो अफगानिस्तान में तो 20 साल रह गया अमेरिका, और अफगानिस्तान में तो रूस रह गया। अगर हम सिखों को काबुल की पहाड़ियां मिल जाएं तो अमेरिका जो है वहां कभी कदम रखने की सोच भी नहीं सकता। हरि सिंह नलवा जी ने काबुल को फतेह किया था, तो ये लोग हमें रोक नहीं सकते, ये घबराए हुए हैं। और इसलिए, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत होश के साथ हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है, गलत फहमियों का हमें शिकार नहीं होना। केवल एक ही चीज से हम लोग बचेंगे, गलत फहमियों से हम लोग शिकार नहीं होंगे, हम लोग भाईचारा बनाएंगे। और आप देखेंगे कि 96 करोड़ी खालसा होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। यही मुझे कहना था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।